हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज है फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग। मैं व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ करीबन 6:30 बजे। तो मेरा फिक्स रूटीन है, मैं 6-6:30 बजे के करीबन उठ जाती हूँ और सुबह सुबह सबसे पहले बाहर आके वेदर चेक करती हूँ कैसा है। और बाहर आके एकदम शांत इन्वायरमेंट रहता है ना, बहुत अच्छा लगता है, एकदम पीसफुल रहता है एक मेरा माइंड, उसको देख के तो बहुत अच्छा लगता है, माइंड एकदम रिलैक्स फील करता है। तो बस दूध लेके आ गई हूँ मैं अंदर और इसको मैं बस खाली कर दूँगी। बॉईल करने के लिए अभी नहीं रखूँगी क्योंकि क्या होता है ना, इसको बॉईल होने में टाइम लगता है और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इसके बॉईल होने का वेट करूँ। मुझे सबसे पहले शावर लेने के लिए जाना होता है क्योंकि स्वास्थ्य का कुछ नहीं पता, वो कभी भी उठ सकता है। कभी कभी वो जल्दी उठ जाता है और कभी कभी वो आराम से सोता रहता है। तो सबसे पहले दूध मैं खाली कर दूँगी और उसके बाद 1 गिलास गुनगुना पानी ज़रूर पीती हूँ मैं। और पिछले 4-5 सालों से ही मैंने हैबिट बना के रखी हुई है, सुबह उठते उठते गुनगुना पानी पियो। फिर तो ऐसा होता है ना, दिन भर काम में रह जाती हूँ, कभी कभार मैं पानी पीना ही भूल जाती हूँ। तो इसीलिए सुबह 1 गिलास गुनगुना पानी तो बनता ही है। उसके बाद फ्रेशन अप होके मैं सबसे पहले जाऊँगी शावर लेने के लिए और गीज़र ऑन करके, मतलब गर्म पानी से ही मैं नहाती हूँ अभी। एकदम ठंडे पानी से नहाया नहीं जाता ना, तो तब तक गीज़र का पानी भी गर्म हो जाता है और नोनू के कपड़े भी मैं सोख करके रख देती हूँ उठते ही। तो 10-15 मिनट वो सोख हो जाते हैं, तो उसके बाद उसके कपड़े वॉश करके फिर मैं शावर लेके आ जाती हूँ। तो इस तरह से 10 to 15 मिनट्स में ये काम मेरा डन हो जाता है और सबसे बड़ी टेंशन कम हो जाती है। तो बस हेयर वॉश का दिन था आज। मैं तीसरे या 4th डे पे हेयर वॉश करती हूँ। छोटे से बाल हैं तो मैं इनको ना टॉवल से नहीं लपेटती हूँ और वैसे भी अभी मैंने केराटिन कराया है तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बालों पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट वगैरह पड़े। बस हल्का सा मैं इनको टॉवल से ड्राई कर लूँगी और मैं क्लेचर लगा लूँगी क्योंकि ना काम करते टाइम दिक्कत होती है, बाल आगे आते हैं। तो लूज़ क्लेचर लगाया है और लूज़ क्लेचर वगैरह लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है इससे। तो दूध रख दिया है मैंने अब बॉईल होने के लिए, आराम से दूध बॉईल होता रहेगा, तब तक मैं यहाँ पे झाड़ू कर लूँगी। तो हमारी हाउस हेल्पर करीबन 6-7 दिन से, मतलब 1 वीक तो हो ही गया उनको ऑलमोस्ट, और वो आने वाले लंबे टाइम तक वो और छुट्टी पे रहने वाली है। तो अब मुझे हैबिट हो चुकी है सारी चीज़ें मैनेज करने की। उसी तरह से रूटीन सेट हो जाता है ना, जिस तरह से आप करते हो। तो पहले वो आ जाती थी सफाई वगैरह करने के लिए, तो उस तरह से मेरा रूटीन सेट था, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन अब मुझे पता है वो नहीं आती हैं, तो ये 2-3 काम जो है ना एक्स्ट्रा, वो मुझे करने पड़ते हैं। तो नोनू अभी सोया हुआ था आराम से, तो सबसे पहले पूरे घर पे मैंने झाड़ू लगा दिया है, सिर्फ बेडरूम छोड़ के। बेडरूम में जाओ, थोड़ी सी भी आवाज़ होती है ना तो वो उठ जाता है, तो इसीलिए मैं बेडरूम में बाद में लगाऊंगी। तो इसके बाद दिन की शुरुआत होती है दिया बत्ती करने से। तो यहाँ पे मैंने मंदिर की थोड़ी बहुत सफाई जो होती है वो कर ली, बेसिक क्लीनिंग, और उसके बाद दिया बत्ती करूँगी, सूरज भगवान को जल चढ़ाऊँगी। तो ये मेरा मॉर्निंग रिचुअल है, मैं डेली दिया बत्ती करती हूँ सुबह उठने, मतलब नहाने के बाद। तो बस यहाँ पे भगवान जी को जो जगा दी है मैंने, हमारे गणपति बप्पा के आप भी दर्शन कर लीजिए। ये सिल्वर आइडल हैं एक्चुअली, और हमें नोनू के नामकरण पे गिफ्ट मिले थे बहुत ही सुंदर से। तो बस उसके बाद आ गए हैं किचन में, करते हैं कुछ ब्रेकफास्ट की तैयारी। आज मैं बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही कॉमन नाश्ता बना रही हूँ, जैसे कि सबके घरों में ही बनता होगा। मैं मतलब एग भुजिया बनाऊँगी और उसके साथ में रोटी। मुझे आजकल पराठे खाने का भी मन नहीं करता है क्योंकि ना अकेले उतना सब खाया नहीं जाता है, और जब मिस्टर रावत साथ में होते थे तो मैं पराठे वगैरह बना लेती थी, साथ में ना खाया भी जाता है, अकेले में इतना खाया नहीं जाता, अच्छा नहीं लगता है। तो मुश्किल से मैंने इतने महीनों में 1 या 2 बार प्लेन पराठे बनाए होंगे, बाकी स्टफ़्ड पराठे तो मैं बनाते रहती हूँ। तो बस यहाँ पे आटा लगा के तैयार कर दिया है और यहाँ पे एग फेंट लिया है मैंने, इसमें थोड़े से मसाले, थोड़ा सा प्याज डाल के बस इसको रख दूँगी रेस्ट पे। बाकी जब नोनू उठेगा उसके बाद ही नाश्ता मैं तैयार करूँगी। फिलहाल 1 कप गरम गरम चाय तो बनती है ना नहाने के बाद। तो बस यहाँ पे चाय बन चुकी है और मैं बहुत ज़्यादा अब चाय नहीं पीती हूँ, वैसे भी आजकल समर्स आ गए हैं, तो सिर्फ ½ कप या फिर उससे ज़्यादा, बस इतनी सी चाय एक बार चाहिए होती है मॉर्निंग में, गुड़ वाली खासकर। तो बस चाय वाय पी के जैसे ही मैं दूसरा काम करने के लिए जा रही थी वैसे ही नोनू उठ गया था। एक्चुअली मुझे दरी वॉश करनी थी, नोनू ने उस पर खाना गिरा दिया था, लेकिन वो उठ गया था। तो फिर बस मुझे अब इसको पैम्पर करना है, सबसे पहले उसका मूड ठीक करना है, क्योंकि सुबह उठते उठते एकदम से ना वो उसको हैप्पी मूड में नहीं रहता है, तो बहुत अच्छे से उसे पैम्पर करना पड़ता है, उसका मूड रिफ़्रेश करना पड़ता है। गुनगुना पानी मैंने उसको दे दिया है पीने के लिए, तो बस वो जैसे ही एक्टिव फील करता है उसके बाद मैंने उसको मॉर्निंग रूटीन्स कंप्लीट करा के नहला दिया है। वो ना नहाने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहता है, बहुत खुश होता है क्योंकि उसे पानी से खेलने को मिलता है ना, टब में बैठ के छप छप करता है, तो काफ़ी देर तक तो उसमें खेलता रहता है वो टब में। तो बहुत मुश्किल से उसे लाना पड़ता है वॉशरूम से उठा के। तो बस यहाँ पे नहला के
बॉस को मैंने कोकोनट ऑयल से मसाज दे दी है और उसको रेडी कर दिया है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज में उसकी करा दूँगी। और इसके बाद मैंने इसका ब्रेकफास्ट भी रेडी कर दिया था। ये है सूजी की खीर जो कि बहुत हेल्दी होती है। गुड मॉर्निंग, सुबह के 9:15 बज गए हैं अभी। और आज मैंने हेयर वॉश किया था, बाल अभी भी हल्के से गीले हैं। अभी तक मैंने क्लेचर लगा के रखा था। वैसे उन्होंने बोला है कि आप हल्का सा मतलब लाइट लूज़ क्लेचर लगा सकते हो या फिर लूज़ पोनी बना सकते हो, तो इसीलिए हल्का क्लेचर लगा लेती हूँ जब काम करना होता है। अभी जो है नोनू का नाश्ता हो गया है और वहाँ पे वो नीचे बैठ गया है बिस्किट लेके। और अब मेरे नाश्ते की बारी है, क्योंकि सुबह से 1 कप चाय पी है सिर्फ, तो मैं एक तरफ यहाँ पे चाय चढ़ा दिया और यहाँ पे मैं बनाऊँगी एग भुजिया। तो चलिए फटाफट से करते हैं। और उसके बाद जो है एकदम बारिश वाला वेदर हो रहा है और मुझे ढेर सारे कपड़े भी वॉश करने हैं मशीन में। और उसके अलावा नोनू के कुछ कपड़े हाथ से वॉश किए थे, वो भी मुझे धूप में डालने हैं। और मैं इतने दिन से टेलर के पास जाने का प्लान बना रही थी। कल गई थी लेकिन उसने तैयार नहीं किया था, तो मुझे आज जाना है। और आज घर में एक भी फ्रूट नहीं है, तो मुझे फ्रूट्स लेने के लिए भी जाना है। तो थोड़ी देर में सारे काम कंप्लीट करके फिर मैं जाती हूँ शॉप में। तो इसके बाद मैं अपना नाश्ता बना के नाश्ता करूँगी, क्योंकि फिर उसके बाद और भी बहुत सारे काम निपटाने हैं क्लीनिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे एग भुजिया तैयार हो गई है और मैंने सिर्फ एक ही रोटी बनाई है, बहुत ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। तो साथ में चाय मैंने एक साइड चढ़ा दी थी। तो बस ये चाय, एग भुजिया और रोटी, ये मेरा नाश्ता है। और इसके बाद स्वास्थ्य के जो कपड़े मैंने वॉश किए थे मॉर्निंग में, वो मैं बालकनी में डाल नहीं पाई थी उस टाइम पे। तो बालकनी में सबसे पहले झाड़ू लगाया, क्योंकि धूल मिट्टी उड़ के आ जाती है। तो सबसे पहले क्लीनिंग करी, उसके बाद सारे कपड़े मैं मतलब धूप में डाल दूँगी। तो दोपहर होते होते सारे कपड़े सूख जाएंगे। तो नोनू को मैं डायपर कम पहनाती हूँ, तो इसलिए उसके पजामियाँ वगैरह ना बहुत लगती हैं, तो बहुत कपड़े हो जाते हैं एक दिन में उसके। तो बाकी जो मशीन वॉश वाले कपड़े थे, यहाँ पे बेडशीट वगैरह थी कुछ, तीसरे या चौथे दिन नोनू उनको मतलब गीला कर ही देता है, तो फिर मुझे वॉश करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं कपड़े मशीन में लगा दूँगी, ताकि जब तक मैं बाकी के काम करूँ, क्लीनिंग वगैरह निपटाऊँ किचन की, तब तक कपड़े भी धुल जाएँ। जब तक कपड़े वॉश होंगे, मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। और सबसे पहले बर्तन मैं इकट्ठे कर लूँगी, वॉश करने वाले बर्तन वॉश करूँगी। और हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं ना। तो सारे बर्तन क्लीन करके उसके बाद मैं कुक टॉप वगैरह क्लीन करूँगी। तो इस टाइम पे स्वास्थ्य के लिए मैंने राइम्स लगा दी थी टीवी में, वो राइम्स भी देखता है और बीच बीच में टॉयज़ के साथ भी खेलता रहता है। ऐसा नहीं है कि काम के साथ साथ मैं उसे देखती नहीं हूँ, मैं उसे भी बीच बीच में देखते रहती हूँ कि वो क्या कर रहा है, कहीं उसे चोट ना लग जाए या फिर कुछ उल्टी सीधी चीज़ें वो खा ना ले मुँह में। तो ना इस तरह से उसको देखते भी रहती हूँ, घर के काम भी मैनेज करते रहती हूँ। तो एक साथ बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जब आप बच्चे के साथ अकेले मैनेज करते हो। अच्छा लगता है मुझे अगर कोई नोनू को देखने वाला होता है और मैं काम करती हूँ। जब तक मम्मी यहाँ पे थी तो मैं बहुत निश्चिंत होकर काम कर पाती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे काम के साथ साथ स्वास्थ्य को भी देखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि अब ना कहीं भी वो पहुँच जाता है और अलमारियाँ खोलता है, सामान निकालता है, लाइट मतलब बिजली के स्विचेस वगैरह को भी हाथ लगाता है। तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, उसके साथ उसको अकेले छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो बस यहाँ पे बर्तन हो चुके थे, कुक टॉप वगैरह मैं क्लीन कर लूँगी। और उसके बाद दोपहर लंच बनाने के लिए मेरा किचन एकदम क्लीन हो जाएगा। तो बस आधे घंटे मुझे मुश्किल से किचन में क्लीन करने में लग जाते हैं। तो कुक टॉप अच्छे से क्लीन कर लिया है। वैसे मैं डीप क्लीनिंग डेली नहीं कर पाती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो मैं ऑनेस्टली यहाँ पे बोल रही हूँ। तो बस हल्का सा गीला कपड़ा लेके मैं एक बार साफ़ कर देती हूँ। वैसे भी दिन में 3 से 4 बार तो क्लीन करना ही पड़ता है, तो वीक में एक बार मैं सोप लगा के स्क्रब कर देती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से कुक टॉप वगैरह क्लीन हो गया है। नोनू को आप देख सकते हैं इधर से उधर भाग रहा है और खेल रहा है। तो उसके बाद बारी आती है सिंक क्लीन करने की। तो सिंक भी मैं डेली वॉश नहीं करती हूँ, लेकिन आज गंदा लग रहा था, थोड़ी सी चिकनाई वगैरह जम जाती है, टैप वगैरह में दाग धब्बे पानी की जम जाते हैं ना, तो वो अच्छे नहीं लगते। तो उसको रेगुलर क्लीन करते रहो तो साफ़ सुथरा और चमकता हुआ दिखाई देता है। तो बस आज सिंक साफ़ करने का दिन था, तो यहाँ पे मैंने स्क्रब करके अच्छे से इसको वॉश करूँगी। और इसका जो स्क्रब है मैंने मतलब स्क्रब पैड अलग से बना के रखा हुआ है, बर्तन क्लीन करने वाला अलग है और सिंक वाला अलग है। तो इस तरह से साफ़ सुथरी चीज़ें बना के रखो ना, अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें क्लीन हो गई, ढेर सारे बर्तन वॉश हो चुके हैं, सिंक एकदम साफ़ सुथरी चमकती हुई दिखाई दे रही है और किचन भी एकदम नीट एंड क्लीन है। तो किचन के मेरे सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। और किचन के काम कंप्लीट करने के बाद पूरे घर में पोछा लगाया मैंने। तो
कभी मैं स्टैंड मॉप यूज़ कर लेती हूँ, कभी हाथ से लगाना पड़ता है, क्योंकि स्वास्तिक का ऐसा है ना कि खाना खाता है एक जगह पे बैठ के नहीं खाता है, वो सब जगह पे गिरा देता है, कहीं पे दाग धब्बे वगैरह रह जाते हैं, वो सूख जाता है, फिर वो अच्छे से क्लीन भी नहीं होते। तो डेली मॉप तो करना ही पड़ता है और अच्छे से लगाना पड़ता है, क्योंकि समर्स चल रहे हैं और यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि एकदम से चींटी आ जाती है। अगर कुछ भी खाने का एक पार्टिकल भी फर्श पे गिरा हो ना तो चींटियाँ एकदम से आ जाती हैं। तो इसीलिए ना अच्छे से साफ़ रखना पड़ता है फ्लोर को। और पोछा मुझे एक बार नहीं, घर में 2 से 3 बार मतलब पोछा लग ही जाता है, रात होते होते इतना गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें क्लीन हो गई थी, पोछा लगा दिया था और घर में अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। पूरा घर उथल पुथल हो जाता है ना सुबह सुबह, और ख़ासकर स्वास्तिक के साथ में तो हो ही जाता है। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक ठाक करके ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं। इसके बाद बारी आती है डस्टिंग की। आज डस्टिंग करने का दिन है, 3 या 4 दिन के बाद मैं डस्टिंग करती हूँ, मुझे डेली टाइम नहीं मिल पाता है। तो टेबल में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम रही थी, तो यहाँ पे वेट वाइप मैं ले लेती हूँ, जो वो एंटीबैक्टीरियल वाइप्स आती हैं, वो क्लीनिंग करने के लिए, डस्टिंग करने के लिए काफ़ी अच्छी रहती हैं। तो सारे टेबल वगैरह, सारे ग्लासेस अच्छे से ऐसे क्लीन हो जाते हैं। बाहर वाला रूम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है, साफ़ सुथरा हो गया है। इसके बाद बारी आती है बेडरूम की। बेडरूम सबसे ज़्यादा मैसी दिखता है सुबह सुबह के टाइम पे। तो बेडशीट मैंने हटाई थी, क्योंकि चेंज की थी और उन्होंने गीली भी कर दी थी, तो वो मैंने वॉश करने के लिए डाली थी। यहाँ पे मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है, लेकिन उससे पहले जो फालतू की चीज़ें इधर उधर गिरी पड़ी है ना, तो उनको संभालूंगी, चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करूँगी, थोड़ी सी डस्टिंग करूँगी और उसके बाद यहाँ पे मैं बेडशीट बिछाऊँगी। तो नोनू यहाँ पे राइम्स में बिज़ी है, वो इधर उधर भागता भी रहता है, उसे मम्मी दिखनी चाहिए बस। अगर मैं उसके आसपास रहूँगी ना तो वो आराम से खड़े होकर मतलब एक जगह पे बैठ भी जाता है, तो ऐसा रहता है। तो बस यहाँ पे उसके साथ साथ मैंने बातें करते हुए बेड भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, बेडरूम एकदम टाइडी अप हो गया है। और घर के सारे काम निपटाने के बाद मैं नोनू को लेके गई थी शॉप में, और अभी करीबन 10:30 बज रहे हैं। तो धूप तेज़ थी आज, क्योंकि बहुत दिन से ना बारिश वाला मौसम हो रहा था, ठंडक पड़ रही थी, लेकिन मॉर्निंग में बादल लग रहे थे, उसके बाद फिर धूप आने लगी। तो नोनू को मैंने कैप पहना दी थी, और जब वो बाहर जाता है फिर अंदर आने को तैयार ही नहीं होता, तो स्कूटी के पास में वो खेल रहा था। तो मेन गेट मैंने लॉक कर दिया था अंदर से, बाकी वो अंदर सेफ्टी से खेल रहा था। तो तब तक मैं यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह भी वॉश कर लूँगी। फ़िलहाल नोनू अंदर आ गया है, उसे अंदर आने की ज़िद पकड़ ली थी। फिर उसके बाद तो फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे, तो मैं मैंगो लेके आई थी, साथ में पपीता, केले और कच्चे आम भी मैं लेके आई थी, 2 छोटे छोटे चटनी बनाने के लिए। तो सीज़न के पहले कच्चे आम हैं। तो बस फ्रूट्स वॉश करके बस यहाँ पे कपड़े भी हो चुके थे, तो कपड़े मैं सबसे पहले धूप में डाल दूँगी। अभी सुबह के 11:30 बज गए हैं और मैं जस्ट शॉप से आई, और उसके बाद नोनू को सबसे पहले मैंने फ्रूट खिलाए, क्योंकि फ्रूट घर पे कुछ भी नहीं था और फ्रूट्स टाइम हो गया था नोनू का। तो मैंगो खाया हमने दोनों ने, मम्मा बेबी ने मिलके। बाकी कपड़े हो गए थे तो मैंने मशीन में मतलब सुखा दिया है। और जो साड़ी मैंने बनवाने को दी थी फाइनली वो बन के आ गई है। तो साड़ी तो आपने पहले ही देखी हुई है, ये बहुत प्यारी सी साड़ी मिस्टर रावत ने मुझे गिफ्ट दी थी दीपावली पे, तब मैं बना नहीं पाई थी। तो बहुत सुंदर साड़ी है ये, बॉर्डर इसका अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका कलर भी अच्छा है। और ये उनकी चॉइस है, उनकी चॉइस मुझे बहुत अच्छी लगती है। बाकी ब्लाउज़ मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने किस तरह से स्टिच करवाया है। ब्लाउज़ डार्क ग्रीन कलर का है, और ये है फ्रंट डिज़ाइन इसका, और डिज़ाइन इसमें पहले से बना हुआ था। तो इसका नेक वी नेक आया है, और इसमें जो ये बॉल्स में बॉल्स बनी है वो मैंने बोल के बनवाई हैं उनसे, तो बॉल लगाने की वजह से और भी प्यारा लग रहा है। और बैक साइड से भी मैंने, बैक साइड ओपन है, यहाँ से हुक लगी हुई है, और मैंने ना बैक साइड में भी इस तरह से बॉल्स लगवाई हैं। थोड़ा सा मैंने इसको मतलब वी नेक ही है, फ्रंट भी वी नेक और बैक में भी वी नेक, और फिटिंग वगैरह एकदम परफेक्ट है। तो आजकल मेरे ख्याल से वी नेक ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो मैंने सोचा मतलब राउंड नेक वाले मेरे पास बहुत सारे हैं ब्लाउजेस, तो इस बार मैंने फ़र्स्ट टाइम वी नेक स्टिच करवाया है, एंड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो आने वाले फेस्टिवल में मैं ज़रूर इसको पहन के दिखाऊंगी आपको। अभी मेरे पास बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, तो इसीलिए जल्दी जल्दी में मैं ये दिखा रही हूँ बस। तो चलिए अब खाना बनाते हैं, और सुबह से ना बिल्कुल रेस्ट का टाइम भी नहीं हो पा रहा है, तो चलिए फिर ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। नोनू इधर से उधर भाग रहा है, तो वो जब तक खेलेगा तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। एक्चुअली लंच के लिए मैं सोच रही थी कि कड़ी चावल बनाऊंगी, और मैं कड़ी पत्ता भी तोड़ के ले आई थी बाहर से, एकदम फ्रेश। तो बाहर पे ना कई सारे कड़ी पत्ते के पेड़ हैं, मतलब इस सोसाइटी में बहुत सारे कड़ी पत्ते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कड़ी पत्ता तो ले आई थी, लेकिन फिर मैंने देखा दही जमने के लिए रखी हुई थी, दही जमी नहीं है। पता नहीं कल क्या हुआ, कल वैसे ना वेदर ठंडा था और बारिश वाला मौसम था, कल दिन भर ऐसे ही था, तो मुझे लगता है इस वजह से दही जम नहीं पाई। और
पहले की दही है थोड़ी सी है, वो भी 2 से 4 चम्मच बची होगी, तो इतने से कड़ी नहीं बन पाएगी। तो कड़ी बनाने का प्लान हो गया कैंसिल। तो वो प्लान ड्रॉप करके मैं बना रही हूँ दाल। तो ये अरहर की दाल मैंने सोक करके रख दी है और कुकर में रखा है मैंने घी गर्म होने के लिए। तो अब दाल चावल बनाना पड़ेगा मुझे। तो दाल बनाने का ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि माइंड में ना एकदम सेट करके रखा हुआ था कि मैंने कि कड़ी बनानी है, बहुत दिन से बनाई नहीं थी। लेकिन फिर वो सडन वैसे हो गया तो फिर मन नहीं कर रहा था। लेकिन क्या कर सकते, जल्दी जल्दी में बनाना था, टाइम भी नहीं था और मैं शॉप में भी नहीं जा सकती थी क्योंकि इतनी तेज़ धूप हो रही है, स्वास्थ्य को बार बार धूप में ले जाना सेफ़ नहीं रहेगा। तो बस यहाँ पे दाल चढ़ा दी थी और नोनू के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी मैं। वो यहाँ पे मस्ती कर रहा है और इस बीच मैंने उसकी 3 से 4 नैपी चेंज कर दिए, तो वो बार बार गीला करता रहता है। तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के मैं रिलैक्स करूँगी जब तक दाल बॉईल होती है। और चावल भी मैंने सोक कर दिए थे, आधा घंटा मैं चावल सोक करती हूँ, उसके बाद फ्राई पैन में ही बना लेती हूँ, काफ़ी अच्छे खिले खिले चावल बनते हैं। तो यहाँ पे नोनू और मम्मा थोड़ी सी मस्ती करेंगे। यही एक टाइम होता है जब मैं 15-20 मिनट के लिए बैठ पाती हूँ, अदरवाइज़ सुबह से काम ही करते रहो। तो चलिए फ़िलहाल लंच टाइम हो गया है, 1-1:30 बज गया है। तो स्वास्थ्य को सबसे पहले लंच करा के उसके बाद में अपना लंच करूँगी। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी लंच मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिंपल दाल चावल बहुत अच्छा लगता है, साथ में सैलेड। तो अरहर की दाल जिसमें बढ़िया सी टमाटर वगैरह जीरे लहसुन का तड़का लगाया था, बहुत टेस्टी लगती है। उसके साथ में सिंपल राइस और सैलेड। रात करीबन 2 बज रहे हैं, किचन क्लीन कर दिया था मैंने। और उसके बाद यहाँ पे जो साड़ी में लेके आई थी शॉप से, मैंने चेक किया था इसको खोल के, सारी चीज़ें अच्छे से तैयार की हैं या नहीं। तो बस इसको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, अदरवाइज़ फिर ऐसा होता है ना, जो काम रह जाता है तो फिर रह ही जाता है, फिर बाद में उसको करने की मैंने आलस आता है। तो यहाँ पे नोनू की फिर से चल रही है मस्ती, तो मैं उसको साड़ी पहना के ट्राई कर रही थी, तो वो काफ़ी खुश हो रहा था। इस तरह की एक्टिविटीज़ मैं उसके साथ करते रहती हूँ, तो हम दोनों का ना दिन निकल जाता है, बड़ा अच्छा लगता है उसके। 2 बज गए हैं अभी और हमारा लंच हो गया है, किचन क्लीन हो गया है, सारे काम डन। और नोनू को अब मैं सुलाती हूँ और जो है साड़ी वगैरह मैं पैक करके रख दूँगी अभी। और जो है राइम्स चल रही हैं टीवी में और सारी क्लीनिंग डन हो चुकी है, सारे काम ख़त्म कर दिए मैंने फाइनली। तो सुबह से ना मैं करीबन 6:30 बजे उठ गई थी। वैसे तो नोनू ने 5:30 बजे ही मुझे उठा दिया था, लेकिन मैंने सोचा आधे घंटे सो जाते, तो इस चक्कर में ना आलस आता है कभी कभी, तो फिर आधे 1 घंटे हो ही गए। 6:30 बजे से मैं उठी हूँ और तब से मैं कंटिन्यू काम कर ही रही हूँ। तो कभी कभी बॉडी काफ़ी एग्जॉस्टेड हो जाती है, लेकिन अब तो हैबिट हो चुकी है। तो चलिए अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई डोंट नो कि कितना बड़ा बना है, लेकिन होपफुली आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और मोटिवेटेड लगा होगा आपको। तो अकेले इस तरह से काम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन खुशी से सारे काम करो ना, तो मतलब इतने सारे काम बोझ नहीं लगेंगे, हल्के लगते हैं। तो इसलिए खुशी खुशी सारे काम करती हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता है घर के काम करना। तो चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, साथ ही चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।